तो आखेड़ी में एक प्रमोद जैन भाया का जो व्यक्ति है तोलाराम, उसके बेटे ने मेरी गाड़ी पे हमला किया, गाड़ी के कांच तोड़ दिए और मारने का प्रयास किया। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। जेल जाने से नहीं रुका तो हमला करके रोकने की कोशिश की जा रही है। हमला साधारण हमला था या फिर जान से मारने की कोई साजिश नहीं, बहुत बड़ी वाली साजिश। नरेश मीणा की बात कर रहे हैं। शनिवार को नरेश मीणा के ऊपर हमला हुआ। उस हमले से माहौल बहुत ज्यादा गर्मा चुका है। नरेश मीणा का सीधा सीधा आरोप है कि मुझे जान का खतरा है, और जिस तरह से नरेश मीणा के ऊपर हमला हुआ, नरेश मीणा ने जो कहा उसको देखकर इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि वाकई नरेश मीणा की अब जान को खतरा है। कौन है नरेश मीणा की जान का दुश्मन? क्यों नरेश मीणा की जान के पीछे पड़ा हुआ है? नरेश मीणा से आखिर चाहता क्या है? क्या नरेश मीणा को फिर शांति से जीने नहीं देने की उन लोगों ने कसम खा रखी है? नरेश मीणा ने बोल दिया है कि अगर नरेश मीणा को यानी उसको कुछ अगर होता है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और हाड़ौती के चारों नेता, चार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चारों की चारों नेता। कौन है वो चारों नेता? प्रमोद जैन भाया, ओम बिरला, शांति धारीवाल और प्रताप सिंह। अगर कुछ हो जाता है नरेश मीणा को, भगवान ना करे किसी को कुछ नहीं हो, लेकिन अगर इस जो ये चल रहा है उठक पटक हमला करना करवाना, मारपीट का जो माहौल जो चल रहा है, इससे अगर कुछ हो जाता है तो फिर जिम्मेदार ये चारों बड़े वाले नेता जिम्मेदार होंगे, और सबसे बड़ी जिम्मेदार पुलिस को माना जाएगा। इन लोगों का नाम नरेश मीणा आखिर क्यों लेता है? गठजोड़ की राजनीति ये लोग करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की जो राजनीति हाड़ौती में चली आ रही है, उसको लेकर नरेश मीणा काफी नाराज है। हमने भी इलेक्शन के अंदर देखा कि सीधा सीधा कहना है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यानी कि चुनाव तो वो अलग अलग पार्टी से लड़ते हैं, लेकिन वो फिर एक ही हो जाते हैं। जैसे प्रमोद जैन भाया के ऊपर आरोप लगाया कि ये चुनाव प्रमोद जैन भाया नहीं लड़ रहे, इस चुनाव को नरेश मीणा ने कहा कि ओम बिरला इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो ऐसे में गठजोड़ की जो राजनीति जो राजस्थान के हाड़ौती में चली आ रही है, उससे नरेश मीणा बिल्कुल भी, नरेश मीणा को वो पसंद नहीं है। तो ऐसे में क्या हमले के पीछे, नरेश मीणा के पीछे जो हमला हुआ, उसके पीछे ये गठजोड़ की राजनीति है या फिर वजह कुछ और है? ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन नरेश मीणा का ऐसा आरोप है। देखिए, हमला क्यों नरेश मीणा के ऊपर हुआ? नरेश मीणा कोई छोटा मोटा कोई चलता फिरता आदमी नहीं है। नरेश मीणा समराप्ता जो कांड हुआ था, एसडीएम अमित चौधरी में थप्पड़ मारा था, उसके बाद पूरे देश में उस थप्पड़ की गूंज उठी थी। नरेश मीणा को पूरे देश में जाने जाना लगा। मीडिया की लगातार सुर्खियां नरेश मीणा बना हुआ। 20 महीने में 3 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुका, हालांकि तीनों बार हारा। तो कोई इस तरह से कोई चलता फिरता आदमी नहीं है कि उसके ऊपर हमला कर दिया जाए। नरेश मीणा के ऊपर अगर हमला करना है तो इसके पीछे हमलावर को पूरा जो मास्टर प्लान तैयार किया होगा, तब जाके हमला होता है नरेश मीणा नाम के व्यक्ति के ऊपर, नरेश मीणा नाम के किसान नेता के ऊपर। अंता की राजनीति इसका प्रमुख कारण यही है। जो अंता की राजनीति में जो माहौल बना था, नरेश मीणा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश, या नरेश मीणा के जो समर्थक, जिस तरह से नरेश मीणा ने वहां पर चुनाव प्रचार किया था, नरेश मीणा को डाउन करने की साजिश की गई थी। तो वहीं से ये हमले की नींव वहीं रखी गई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेश मीणा की लड़ाई, माफिया राज के खिलाफ नरेश मीणा की लड़ाई, वहां गुंडागिर्दी के खिलाफ नरेश मीणा की लड़ाई। अब ये लड़ाई वहां अंता की नहीं, हाड़ौती की, पूरे राजस्थान की लड़ाई हो गई। लेकिन हाड़ौती का विशेषकर इसलिए कि नरेश मीणा वहां से बिलोंग करते हैं, वहां के रहने वाले हैं। नशा, चरस, गांजा, अफीम जो इसमें युवाओं के अंदर लगातार बढ़ रहा है, तो नरेश मीणा चाहता है कि ये नशाखोरी यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो। इनके अलावा किसानों का मुद्दा है, वो नरेश मीणा के लिए ज्यादा गंभीर मायने रखता है, और इसी मुद्दे को लेकर नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा था। तो ये तमाम जो बातें हैं, तमाम इनके खिलाफ नरेश मीणा की जो लड़ाई है वो जारी है, और इसी के लिए नरेश मीणा ने भगत सिंह सेना का जो गठन किया। तो भगत सिंह सेना का गठन करने का मकसद ये तमाम जो बुराई हैं इनको खत्म करना है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का सफाया करना नरेश मीणा का मकसद है। तो क्या ये जो नेता हैं ये नहीं चाहते कि ये भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म होना चाहिए, माफिया राज खत्म होना चाहिए, नशा खत्म होना चाहिए,
युवाओं की शिक्षा होनी चाहिए, किसानों के समस्याएं वो हल होनी चाहिए। ऐसा अगर वो नहीं चाहते तभी तो नरेश मीणा ये सब काम करना चाह रहा है। और अगर ये लोग ही अगर ऐसा कर देते तो शायद नरेश मीणा को मैदान में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या यही वजह है कि नरेश मीणा के ये जो काम है ये नेताओं को, इन चारों नेताओं को अच्छे नहीं लगते, यानी कि ठीक नहीं लगता नरेश मीणा जिस तरह से ये काम कर रहा है, तो ये ठीक नहीं लगता। तो हमले के पीछे का कारण जो भी रहा होगा, कोई भी कुछ भी कारण बताए, लेकिन मायने ये रखता है कि नरेश मीणा के ऊपर हमला हुआ, और हमला भी जानलेवा हमला, हल्का फुल्का हमला नहीं। जिस तरह से नरेश मीणा ने कहा कि उनकी कार पर हमला हुआ, लाठी से हमला हुआ, वो शोक संवेदना में चले गए थे, लेकिन वापस आने के दौरान तोलाराम सरपंच जो आखेड़ी गांव का है उसके लोगों ने हमला किया। तोलाराम सरपंच के लोगों का कहना है, सरपंच के समर्थकों का कहना है, नरेश मीणा के समर्थकों ने उनकी कार जला दी, घर के सामने गाड़ी जला दी। नरेश मीणा का ये कहना कि जो गाड़ी जलाई है वो मेरे सामने जलाई, लेकिन मेरे समर्थकों ने नहीं, खुद तोलाराम के समर्थक लोगों ने ही वो कार जलाई, जिससे कि नरेश मीणा को फंसाया जा सके। तमाम तरह की बातें यहाँ पर इस हमले के बाद की गई, लेकिन वास्तविकता में कि नरेश मीणा के ऊपर इतना गंभीर जानलेवा हमला हुआ, इसके लिए क्या नरेश मीणा की वाकई ये कुछ जान लेना चाहते हैं कुछ लोग, जैसा कि नरेश मीणा का आरोप है सीधा सीधा। क्यों राजनीति इस तरह से होनी चाहिए कि कोई किसी के खून का प्यासा हो जाए, कोई किसी की जान का दुश्मन हो जाए? राजनीति तो सालों से हमारे देश के अंदर चली आ रही थी, लेकिन आज की राजनीति इस तरह से इस कदर गिर सकती है, कोई किसी के खून का प्यासा हो जाए। राजनीति का मतलब ऐसा नहीं होता, राजनीति हमारे लोकतंत्र और संविधान के तहत जरूर होती है, लेकिन हमारा संविधान ये कहीं नहीं कहता, हमारे संविधान के तहत लोकतंत्र की राजनीति ये नहीं कहती कि इस हार जीत के चक्कर में, चुनाव के चक्कर में, जहां जनता वोट देती है सभी को, ऐसे में किसी की जान ली जाए, ऐसे में किसी पर हमला किया जाए। हमला करने की जरूरत कहाँ है? एक अच्छी राजनीति के तहत, एक भाईचारे की नीति के तहत भी राजनीति की जा सकती है। पहले के नेता करते ही थे ना राजनीति, जनता उनको भी वोट देती थी, जनता आज वाले नेताओं को भी वोट देती है। लेकिन ऐसा क्यों होने लगा है? पहले भ्रष्टाचार, अपराध क्या कम थे या नहीं थे, या फिर बहुत ज्यादा थे? ये बात वहीं से शुरू होकर खत्म यहाँ पर नहीं होने वाली, क्योंकि आज के दौर के अंदर जितना भ्रष्टाचार और जितने गलत काम ये नेता जो करते हैं, ऐसा पहले वाले नेता नहीं करते थे। और यही वजह है कि आज ये अपराध चरम पर हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और इनको जो सह देता है वो सफेदपोश नेता देते हैं। और सफेदपोश नेता की सरपरस्ती में ये तमाम काले कारोबार होते हैं, जिसमें जनता की कीमत, जनता की जान की कीमत, जनता के स्वास्थ्य की कीमत, युवाओं की कीमत कोई नहीं समझता। सिर्फ वो अपनी वैल्यू समझते हैं कि हम चुने गए हैं, अब हमें हमारी पीढ़ियों का जुगाड़ करना है, भाड़ में जाए जनता। ऐसे में फिर वो गलत काम करते हैं। फिर जब गलत काम हो रहे होते हैं, नरेश मीणा का ये कहना है कि ये गलत काम हम नहीं देख सकते, हमारी टीम, हमारी सेना यानी कि बीएसएस, भगत सिंह सेना नहीं देख सकती। नरेश मीणा ने इसी के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है। जनहित में नरेश मीणा ने मोर्चा खोला है, जनता के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में, किसानों के पक्ष में नरेश मीणा ने ये जो मोर्चा खोला है, यही मोर्चा असल में नरेश मीणा की जान का दुश्मन अब बन रहा है। नरेश मीणा को अलर्ट रहना होगा, नरेश मीणा को सचेत रहना होगा, नरेश मीणा को सतर्क रहना होगा, नरेश मीणा को सावधान रहना होगा। ये बात इसी घटना के बाद कहना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि नरेश मीणा हमारा अपना है, नरेश मीणा हमारे राजस्थान का है। हमला करने वाले भी हमारे ही राजस्थान के हैं। राजस्थान की राजनीति को इस तरह से बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। बाकी अब कहने को बचाई क्या है। नमस्कार।